चार्जिंग दिखा रहा है, ठीक ना। बैटरी तो हाई भी एम्पीयर पहुंचा है, ली लेकिन है, यहाँ तो ठीक ना। कम हो रहा है ठीक है, ठीक है वो, ठीक है ना। लेकिन पंखा नहीं चल रहा, बस ये दिक्कत है। तो कैसे सही करेंगे, ये बंद करो भाई, कैसे सही करेंगे। तो सबसे पहले आपका ये पंखा खराब हो सकता है, ठीक ना। तो पंखा खराब है कि नहीं खराब है, हम ऐसे घुमा के देख सकते हैं। अगर ये इजी घूम रहा, बहुत ही सॉफ्ट घूम रहा, माने ऐसा नहीं कि ताकत लग रहा, एक बार हल्का से घुमाएंगे काफी देर तक घूमना चाहिए। जाम चल रहा है तो पंखा खराब है, ठीक ना। जाम चल रहा तो पंखा को बदलिए या ठीक कीजिए। दूसरा, इसका पंखा का तार जो है, एक तो ये है पंखा का तार माइनस का, और ये हाँ जी, ये पंखा का माइनस है, पंखा का प्लस है। तो माइनस तो डायरेक्ट ही है, अब इससे 12 वोल्ट आएगा तभी तो पंखा चलेगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, चेकिंग जो प्रोसेस होगा, पंखा चेक कर लिया हमने, पंखा हमारा ठीक है, मान लेते हैं ठीक है, तो हम उसे नहीं बदलेंगे। लेकिन अगर आपको दिक्कत आ रही है तो पंखा का एक तार खोल दो, मान लो पता नहीं चल रहा खराब है कि सही, कई बार ये फ्री चलता है लेकिन खराब होता है। तो पंखा का एक तार खोल के यहाँ पे वोल्टेज चेक करना है, चाहे पंखा लगाओ चाहे ना लगाओ, यहाँ पे 12 वोल्ट आना चाहिए, ठीक है ना। तो देखते हैं 12 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है भाई। ऑन करना भाई उसको, ठीक है। यहाँ पे 12 वोल्ट आ गया और फिर पंखा नहीं चला तो पंखा ही खराब है। आया वोल्टेज नहीं, नहीं आया, नहीं आया ना, इसका मतलब पंखा सही है। सही मानेंगे, बंद करो, अब सीरीज में लगा दो उसको। तो अब ये, हाँ, अब ये वोल्टेज कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, ये हमें देखना है। तो ये 78 12 से आता है, ठीक है ना। यानी अगर यहाँ पे वोल्टेज ना आए तो यहाँ पे चेक करना है, ठीक है ना। यहाँ पे 12 वोल्ट मिलनी चाहिए सबसे पहले, 78 12 पे आ रहा पे 8 वोल्ट, कोई बात नहीं, अभी सीरीज में है तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज आ चुका है। तो चलो ये 8 वोल्ट आया है, आना यहाँ पे जी। अब यही वोल्टेज तुम्हें यहाँ मिलनी चाहिए थी, नहीं आ रही है, इसका मतलब बीच में कुछ खराब हो गया। क्या खराब हो गया, इसको पकड़ेंगे तो ये यहाँ आया है 12 वोल्ट, है ना, यहाँ पे आना चाहिए, आ रहा। और यहाँ से ये ट्रांजिस्टर है, ठीक है ना, ये फैन स्टैंड में ट्रांजिस्टर है, यहाँ से एक जंपर लग करके यहाँ पे आया है यहाँ पे 10 वोल्ट आ रहा है यहाँ तक। अब इसका बेस है ये, यहाँ पे भी 10 वोल्ट आ रहा है, ठीक ना। और इसके कलेक्टर पे वोल्टेज नहीं आ रही, इसके एमीटर पे वोल्टेज है 10 वोल्ट, बेस पे वोल्टेज है 10 वोल्ट, ठीक ना, और कलेक्टर पे वोल्टेज नहीं है। तो कुल मिला के जब कलेक्टर पे वोल्टेज आ जाएगी तो यहाँ से यहाँ जंपर लगा हुआ है, यहाँ से यहाँ जंपर लगा हुआ है, जब ये कलेक्टर वोल्टेज इसको देगा तो चल जाएगा, ठीक ना। देखो मैं अभी कलेक्टर और एमीटर को शॉर्ट कर रहा हूँ, पंखा चला भाई, नहीं चला, चल गया ना। अब वो रुक गया, कह रहा है कि एमीटर का वोल्टेज कलेक्टर पे लाओ, ये कह रहा है कि यहाँ पे पंखा चला था भाई, तो कह रहा है कि यहाँ पे एमीटर पे जो वोल्टेज है वो इसके कलेक्टर पे लेके आओ, जब ला दोगे तो मैं चल जाऊंगा, ये बोल रहा। तो इसको हम कैसे लाएं, है ना, चाहे वो रिले का हो कंडीशन, चाहे फैन का हो, एक ही रूल होगा, ठीक है। तो ये पंखा यहाँ 12 आ गया, अभी तो कट गया है, ठीक है ना।
यहाँ पर भी जी, यहाँ पर भी बार आएगा, अभी आ गया ना। लेकिन कलेक्टर पे कोई वोल्टेज नहीं है, तो ये कैसे आएगा? क्या करेंगे हम? इस ट्रांजिस्टर को ऑन करना है हमें, इसके बेस पे वोल्टेज। अब ये या तो ट्रांजिस्टर खराब है, ये होगा, हो सकता है ये ओपन हो गया हो। बंद करना भाई। तो ओपन हो गया है या नहीं हम चेक कर सकते हैं बैटरी बंद बाहर निकालने की। बैटरी बंद कर भाई। तो हमें ये एमीटर है, ये कलेक्टर है, ये बेस है। तो बेस पर हम, क्योंकि ये पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है, इसलिए बेस पे हम ब्लैक बल्ब रखेंगे। और ये है सोर्स, सॉरी, कलेक्टर और एमीटर। तो एक जैसा ओम मिलता जुलता आंसर आना चाहिए। डिवाइड करना, बटन दबा। ये 583 582 है ना, और यहाँ पे कितना आ रहा है? 573। तो इसका मतलब क्या है? ये ठीक है, खराब है? सही सही है। तो फिर हम कैसे इसको लाएं? अगर ट्रांजिस्टर ठीक है तो वोल्टेज तो आनी चाहिए। बेस पे भी वोल्टेज आ रहा है, एमीटर पे भी वोल्टेज आ रहा है, लेकिन कलेक्टर में वोल्टेज नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि ये वोल्टेज जो है वो प्रॉपर नहीं है। तो हम यहाँ से उठाएंगे, यहाँ आया, यहाँ से एक रेजिस्टर लगा हुआ, ठीक है ना। इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर, बेस, एमीटर की वोल्टेज चेक करेंगे, ठीक है जी। ये वाला ट्रांजिस्टर ठीक है। अब बंद चालू करो। यहाँ पे आ गए, ये हमारा कलेक्टर का वोल्टेज, ठीक है ना, 8.2। ये एमीटर का वोल्टेज 0, बेस का वोल्टेज भी 0, ठीक ना। तो कलेक्टर पे तो वोल्टेज आ रही है, ठीक ना, लेकिन बेस पे वोल्टेज नहीं आ रही है और एमीटर पे वोल्टेज सर। ये कलेक्टर पे वोल्टेज आ रही है, कहाँ से आ रही है सर? जो 8 वोल्ट आ रही है। अरे यहाँ से बोल तो रहा हूँ, ये यहाँ से एमीटर पे वोल्टेज आया और फिर इसके बेस पे वोल्टेज, तो बेस के साथ ही रेजिस्टर लगाए तो जाएगा वोल्टेज वहाँ तो, बेस और कलेक्टर है ना। तो ये 8 वोल्ट आ गया। अब इसका मतलब है कि हमें बेस और एमीटर की वोल्टेज लानी पड़ेगी। तो एमीटर क्या है? ग्राउंड। अगर हम ध्यान से देखें तो एमीटर क्या है? ग्राउंड। तो एमीटर पे तो 0 वोल्ट ठीक ही माना जाएगा, बेस पर लाना। एमीटर की वोल्टेज ठीक मानी जाएगी क्योंकि ग्राउंड है तो 0 होगा, और कलेक्टर पे 8 वोल्ट आ ही रहा है, तो वो भी सही मानेंगे हम। लेकिन बेस पे वोल्टेज तो आनी चाहिए ना। जब तक बेस पे वोल्टेज, बेस तो ग्राउंड है नहीं, तो बेस पे वोल्टेज नहीं आ रही है, तो बेस पे वोल्टेज हमें लानी पड़ेगी। अब ये कहाँ से आ रहा है ये देखना है। तो यहाँ से यहाँ एक रेजिस्टर लगा है और लॉजिक कार्ड दे रहा है यहाँ, यानी यहाँ पे 4.8 आना चाहिए हमें। यहाँ पे क्या मिलना चाहिए हमें? 4.8, है ना। अब 4.8 यहाँ पे नहीं आ रहा। अगर 4.8 नहीं आ रहा है तो मजाल नहीं है कि आगे जाएगा जी, ठीक ना। तो चलिए भाई, अब 4.8 क्यों नहीं आ रहा है? तो इसका मतलब है शायद एम्पियर कम है। अगर एम्पियर कम है तो नहीं आएगा। ऑन उसमें लगाओ डायरेक्ट। इस पिन पे 4.8 आना चाहिए, तब जाके वो रेजिस्टर के द्वारा वोल्टेज ड्रॉप करके जाएगा आगे वोल्टेज। आया यहाँ पे वोल्टेज? अभी तक तो नहीं आया। नहीं है, क्यों नहीं आ गया? आ गया ना। तो ये वोल्टेज आ रहा है। अब यहाँ पे हमें 0.7 वोल्ट चाहिए, जो नहीं है, ठीक ना। यानी लॉजिक कार्ड ने अपना वोल्टेज भेज दिया 4.8, ठीक ना। और यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये जो रजिस्टर है, हाँ रजिस्टर लगा हुआ है। तो या तो ये रजिस्टर खराब है या टूटा है, जो भी है। तो हमें इसके बेस की वोल्टेज आपको लाना पड़ेगा। जैसे ही वोल्टेज की बेस पे आएगी तो ये सर्किट काम कर जाएगी, ठीक है। अब बंद कर दो। अब जब लो, अब देखो यहाँ पे 12 वोल्ट आ गया, यहाँ पे भी 12.8, कलेक्टर पे 0.3, यहाँ पे 12.8,
12.8 नहीं आ रहा। इस पे आएगा अभी। अब देखो यहाँ आ गया 12 वोल्ट आ गया ना। अब यहाँ पे क्या आएगा? लो हो गया ना बेस का बोलते 11.9। यहाँ पे कितना आ रहा? 12.8। अंतर हो गया। अब कलेक्टर की वोल्टेज आ गई और जो 4.8 वोल्ट यहाँ पे आना चाहिए वो आ गया होगा। आ गया ना। बेस और यहाँ पे 0.7 वोल्ट आ गया होगा। ठीक ना। चल गया ये पंखा। बंद कर दो।